नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हूं, जो परिचय के मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं मुनव्वर राणा साहब की। बड़े साहित्यकार जो आजकल सुर्खियों में छाए रहते हैं, हमेशा अपनी बात को लेके, अपनी निष्पक्ष अंदाज को लेके हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं। मुनव्वर साहब, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत। जी, जीते रहिए, खुश रहिए। सर, अभी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो अभी इस राजनीतिक विकास की बात से अलग हटके भारत पाकिस्तान, हिजाब या जिन्ना, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। विकास की कोई चर्चा नहीं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर बहुत आसानी से तो सिर्फ एक बात कही जा सकती है कि सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। बहाया कीजिए दो चार आंसू भी मोहब्बत में, इबादत बेवजू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। मेरी आंखें इतिहास पढ़ती हैं, इतिहास लिखती हैं, इतिहास बोलती हैं। हिंदुस्तान न कभी ऐसा था, न कभी ऐसा रहेगा। बीच में तूफान आते रहते हैं, हर जगह आते रहते हैं, लेकिन इस मुल्क में, इस मुल्क का संविधान जिस दिन मिट जाएगा, उस दिन मिटाने की कोशिश हो रही है। उस दिन आप ये समझ लें कि हिंदुस्तान भी मिट जाएगा, क्योंकि वो संविधान नहीं है। वो संविधान की ज़बान से हिंदुस्तान बोलता है, हिंदुस्तान की एकता बोलती है, हिंदुस्तान की संस्कृति बोलती है, हिंदुस्तान का मजहब प्रेम बोलता है। तो उसे सिर्फ संविधान न समझा जाए कि एक अम्बेडकर जी ने किताब लिख दी है। वो किताब नहीं है, वो एक ऐसी किताब है कि जिसका एहतराम किया जाए, जिस तरह बहुत सी मुक़द्दस किताबों का एहतराम किया जाता है, उसी तरह हिंदुस्तान के संविधान की किताब का एहतराम किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहने, हिंदुस्तान में जीने, हिंदुस्तान में सर उठा के चलने, इसकी गवाही देता है, इसका तरीक़ा सिखाता है। तो जाहिर सी बात है कि इस संविधान की अगर इज्जत की जाती है तो ये जो हिजाब, ये मैंने बहुत बार ये बात अर्ज की है कि वो साहब, अगर हमें एक मामूली एक कोई पिल्ला उठता है कि देता मुनव्वर राणा आतंकवादी हैं, साहब पता करवा लें, आप इंक्वायरी करवा लें। आपके पास तो ईडी, पीडी, सीडी, लीडी, गीडी सब हैं। अगर हम आतंकवादी हैं तो हम बाहर क्यों घूम रहे हैं? हमें बंद कीजिए, हमें मारिए। और हम अगर आतंकवादी नहीं हैं तो उस पिल्ले का गला घोंट दीजिए, क्योंकि ये जो नफरत बोई जा रही है, ये मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी। हम 70 की सीढ़ी पे खड़े हुए हैं। बहुत चलेंगे, 71 चलेंगे, 72 चलेंगे, और मुमकिन है 70 भी पूरी न कर सके। लेकिन इस मुल्क को तो इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहना है, क्योंकि इसके लिए जितनी दुआएं की गई हैं हर मज़हब के लोगों ने, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे जैन हों, इन लोगों के जो ऋषि मुनि थे, जो मौलवी मुल्ला थे, जो पंडित और पुजारी थे, इन लोगों ने अपनी उम्र गुजार दी है साहब पूजा पाठ करने में, इबादत करने में, दुआएं मांगने में। तब ये मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है। आप सियासत करके इस गुलदस्ते को तबाह मत कीजिए, इसकी खुशबू सूंघिए, इसको अपने साथ रखिए, जब तक रहे इसको अपने पास रखिए, लेकिन इसको बर्बाद मत कीजिए। मैं सिर्फ जो भी नेता, राजनेता ही नहीं, नेता राजनेता ये तो आज मरेंगे, कल दूसरा दिन। मैं आने वाली नस्ल से ये गुजारिश करता हूँ कि मेरे बेटों, मेरे पोतों, मेरी पोतियों, मेरी नवासियों, तुमसे ये इल्तिजा है कि जब वोट दो तो पहले ये सोच लो कि हमें हिंदुस्तान के लिए वोट करना है, हमें किसी पार्टी के लिए वोट नहीं करना है। थैंक यू।
سر ابھی ایک بہت विवाद में रहा आपका एक बयान किस परिपेक्ष में आपने कहा था कि अगर मान लो बीजेपी दोबारा आए तो योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं ये राज्य छोड़ दूंगा, तो इस बड़ा वो उसमें विवादों में रहा और बड़ा सुर्खियों में रहा। देखिए उसकी बहुत लंबी वजह है, लेकिन ये तो उस वक्त हुआ कि जब अचानक इलेक्शन करीब आते ही वो गृह मंत्री आ गए और टॉर्च लेकर के और दिन की रोशनी में वो ढूंढने लगे कि कैराना से पलायन किसने किया, मुजफ्फरनगर से पलायन किसने किया, यहाँ से पलायन किसने किया। तो मैंने उनको ये बताया कि साहब आप ढूंढ रहे हैं टॉर्च लेके, यहाँ मैं ऐलान कर रहा हूँ इस 70 बरस की उम्र में कि जिसका बाप रायबरेली छोड़कर नहीं गया, उसका पूरा खानदान चला गया, वो आपके सूबे और आपके शहर को छोड़ रहा है। पलायन इसको कहते हैं। 70 साल की उम्र में पलायन जो है वो आत्महत्या है, पलायन नहीं है। और हमें दुख है कि अगर ये फैसला अगर हमको करना पड़ रहा है तो इसलिए कि हम इतने मुकदमे, इतने केस, इतने झमेले, इतनी नफरत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम एक शायर थे, हमने तो माँ पे शायरी की, हमने पूरी ज़िंदगी अपनी नस्लों को, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, हम सोचते हैं कैसे इन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं जब सड़क पे चलता था तो माएँ मुझे रोक के कहती थी मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख दीजिए, आप माँ से बहुत प्रेम करते हैं। और हम लोग ये कहते हैं कि अगर माँ से प्रेम करना सीखना है तो जाओ मुनव्वर राना से सीख ले। आपने मुनव्वर राना की शख्सियत क्या बना दी है, जैसे एक आतंकवादी हो, एक ये हो, एक वो, क्या कर दिया आपने। हमने तो आपको समझाने के लिए बोला, आप हमें नेता बनाए दे रहे हैं। हम तो नेता नहीं है। हिंदुस्तान का कोई लीडर ये नहीं कर सकता कि हम उसकी चाय के भी कर्जदार हों कि उसने हमें चाय पिलाया। हम तो कभी किसी दरबारदारी में नहीं गए। हम हालांकि हमने एक बार उसको संबित पात्रा को डांटा था जब हमने अवार्ड वापस किया था, तो हमने ये कहा था कि सुनो, सत्ता हमारे शहर रायबरेली की नालियों से बह के दिल्ली पहुंचती है, अगर भिक्षा पात्र लेके भी खड़े हो जाएं तो वजीर हो जाएं, लेकिन हमारी दिलचस्पी उसमें बिल्कुल नहीं है। सर एक सुनने में आता है और सुना भी हूँ इसको कि लोग जब पाकिस्तान जा रहे थे और जो है आपके माता पिता और सब लोग यहाँ पे रुकने का एक निर्णय लिया और आपके ऊपर ये आक्षेप लगता है कि आप देशद्रोही, इस तरीके से चीज़ें लोग का विपक्ष करता, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर, क्या इसकी स्टोरी रही? आप देखिए साहब, 1990 में मैं पहली बार पाकिस्तान गया था मुशायरे में, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने। वहाँ मीडिया ने मुझे घेर लिया। उस ज़माने में ये सर्जिकल स्ट्राइक नाम का जानवर नहीं निकला था। उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब मुनव्वर राना था। तो जब मैं वहाँ गया और वहाँ मीडिया ने मुझे घेर लिया कि साहब इंटरव्यू करना है। उन दिनों कराची कौंसलेट में कौंसलेट जनरल जो थी वो कोई लेडी थी, लग रहे वो अभी हों, बहुत दिन हो गए, होंगी, शशि त्रिपाठी उनका नाम था, वो कौंसलेट जनरल थी। तो उन्होंने अपने घर पे भी मुझे बुलाया वहाँ, आई मीन एम्बेसी में। तो बहरहाल ये कि वो जब मीडिया वाले आए उन्होंने आगे मुझसे पूछा कि आपको हिंदुस्तान में डर नहीं लगता। 1990 याद रखिएगा। तो हमने नहीं डर नहीं किया, उसने नहीं, वहाँ तो इतना हिंदू, और वो 90, 91, 92 का ज़माना था। तो कहे नहीं, वहाँ तो मस्जिद तोड़ी जा रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, जो पाकिस्तानी बोलते हैं। तो हम तो बहरहाल बहुत कट्टर वाले, हमारा शेर ही है कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। तो मैं समझ गया कि तो खैर, मैंने कहा देखिए ऐसा है कि आपकी इत्तला के लिए जो इन्फॉर्मेशंस आपके पास आई हैं ये ठीक नहीं है। मैं हिंदुस्तान में 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूँ। दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच तैयार नहीं किया जा सकता है। तो जब हमारे इस तरह के जवाब सुने तो उसमें एक ने कहा कि आप यहाँ किसी मिशन पे आए हैं क्या। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस मर्दानगी से जवाब देने वाला एक भाजपाई दिखाई दे जाए कि जाए वहाँ जा कर के बोल के चला है। इसके बाद जब शशि त्रिपाठी साहिबा के यहाँ हम जा रहे थे, उन्होंने बुलाया कि आइए वहाँ जो अम्बेसी कहलाती है, वो पहले अम्बेसी थी,
تو ہمارے جو ہوسٹ تھے, جو ہمارے میزبان جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا, انہیں کی گاڑی پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. سب شہروں کو لے جایا جا رہا تھا جو اتنے ہندوستانی تھے. تو جیسے ہی انڈین ایمبیسی کی عمارت آئی تو انہوں نے ہنستے ہوئے ہم سے کہا, عابد رضوی نام ہے ان کا, ابھی ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ منور بھائی لیجیے آپ کا مائکہ آ گیا. انہوں نے مجھے ایک طرح سے طنز کیا. اور آپ یقین کریں, اگر ہم ذرا سا بھی ایک لفظ کا کی ہیر پھیر کر رہے ہوں تو کل کا سورج مجھے نصیب نہ ہو. جب میں نے, کیونکہ میں نے 10 دن سے میں نے ہندوستان نہیں دیکھا تھا, پہلی بار جب میں نے ہندوستان انڈین ایمبیسی کی عمارت دیکھی تو وہ مجھے مسجد کی طرح معلوم ہوئی کہ جیسے یہ میری مسجد ہے. اس کے بعد میں نے کہیں لکھا بھی کہ ایمبیسی صرف ایمبیسی نہیں ہوتی. ایمبیسی جو ہے وہ ہمارا آنگن ہوتی ہے, ہمارا شہر ہوتی ہے, ہمارا محلہ ہوتی ہے, ہماری ماں ہوتی ہے. تو ہم ہر دنیا کی ہر جگہ جہاں ہندوستانی ایمبیسی ہے, میں نے کہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کریں. تو خیر گئے وہاں, ناشتہ واشتہ تھا, تو ششی جی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو یہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں. کہ نہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ لوگ پاسپورٹ واپس نہیں کرتے ہیں, نہیں کوئی پرابلم. میں نے کہا نہیں ایسے تو دیدی کوئی بھی بات نہیں, لیکن کوئی ہو تو آپ ہمیں بتائیے گا. ٹھیک ہے, آپ یہ میرا نمبر ہے, آپ رکھیے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے یہ شعر کہے ہوں کہ پیدا یہیں ہوا ہوں یہیں پر مروں گا میں, وہ اور لوگ تھے جو کراچی چلے گئے. جس نے یہ شعر کہا ہو کہ میں مروں گا تو یہیں دفن کیا جاؤں گا, میری مٹی بھی کراچی نہیں جانے والی. آپ کا ایک معمولی سا پلہ کہہ دیتا تھا ابھی پاکستانی. آپ کو شرم آنی چاہیے, ڈوب آنا چاہیے. مجھے تو آپ کو اعزاز دینا چاہیے کہ جب 2004 یا 2005 کے مشاعرے میں جب میں گیا اور میرا نمبر سویرے آیا تو میں نے مائک پہ آگے کہا کہ معاف کیجیے گا, ہمارے ملک ہندوستان میں اذان کے بعد نماز ہوتی ہے, مشاعرہ نہیں ہوتا ہے. آپ کا سو کالڈ ملک جو ہے اسلامی ملک ہے, آپ بھی جائیے اور اذان کے بعد نماز پڑھیے, مشاعرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پورے ملک میں ہنگامہ ہوا, سوشل میڈیا, وہ قیامت ہو گئی وہاں. دوسرے دن ڈان اخبار نے لکھا, انڈین پوئٹ ریفیوز ٹو ریسائٹ دیئر poetry. ہی سیز آفٹر اذان گو فار نماز. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ہم کو آپ یہ کہہ رہے ہیں جس کے باپ نے, آپ سوچئے کہ پورا مطلب پیڑ خالی ہو گیا, سب پرندے اڑ گئے, لیکن وہ نہیں گیا. انہوں نے کہا نہیں ہے, اپنی میں نے میری دادی سے کہہ دیا کہ یہ جھاڑو دیں گے قبروں پہ, جو بزرگوں کی پرکھوں کی جو قبریں ہیں, لیکن جائیں گے نہیں ہندوستان سے. آپ کو تو ہمیں سمان دینا چاہیے. آپ کو تو ہمارے باپ کی قبر پر آ کر کے آپ کو چادر چڑھانی چاہیے, سیلیوٹ کرنا چاہیے کہ جب پورا خاندان بھاگ رہا اور وہ نہیں گیا وہ شخص. اور آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں پاکستانی, آتنکوادی, طالبانی, یہ وہ دنیا بھر کے. ہم یوگی جی سے تو اچھے ہم ہی ہیں کہ سویرے اٹھ کے, بہت سے میرے ہندو دوست کا فون آتا ہے, ہاں بھائی رام 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 رام, تو ہم رام رام کرتے ہیں. کوئی نمستے, ہاں نمستے بھیا کیا حال ہے. وہ سویرے ہی اٹھتے کہتے ہیں طالبانی, پاکستانی, قبرستانی, ابا جانی. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کوئی یوگی کی زندگی ہے کہ وہ پاکستانی, ابا جانی, قبرستانی کرتا ہے؟ بھائی ہم نے تو اپنے بچپن میں یہی دیکھا کہ جب کوئی یوگی, کوئی سنت, کوئی سادھو جب کسی شہر سے گزر جاتا تھا تو اس شہر کی سے محبت کی خوشبو آنے لگتی تھی. لیکن یہ پہلا یوگی دیکھ رہے ہیں صاحب کہ اس نے شاعر تک کو نہیں بخشا, مقدمے وہ مقدمے کر دیے. کیا میرا کردار بنا دیا آپ نے, تماشا بنا دیا 70 برس کی عمر میں میرا. اور میرا جرم کیا ہے آپ بتائیے؟ میں بولوں نہیں, میں گونگا ہو جاؤں؟ پھر بلائیے کسی کو, میری زبان سلوا دیجیے آپ. بہت سیدھی میرا شعر ہے کہ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا, اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا. دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں, روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا.
थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुनव्वर राणा साहब, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा और उन पर हो रहे जो जोर जुल्म है उस बातों को भी कहा, और यहाँ तक कि अपने पाकिस्तान यात्रा की और क्यों नहीं गए पाकिस्तान, इन सब बातों को बेबाकी से बताया। मुझे कहते हैं तारा पाकिस्तानी, मुझसे बड़ा कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, लखनऊ।